क्या आपके टीचर ने बताया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई एक्सिस का फॉर्मूला और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्स एक्सिस का फॉर्मूला ही क्यों यूज किया जाता है? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको ये सारे रीजंस मिलेंगे प्लस सारे डेरिवेशंस भी मिलेंगे और आखिर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल से। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं, जैसे इसे हम ऊपर फेंकेंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ये वाई एक्सिस में भी कुछ जाएगा और एक्स एक्सिस में भी कुछ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब हमने कोई भी सामान फेंका तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ एक एंगल थीटा बनाता है। अब ये एंगल थीटा, ये जो वेक्टर है, इसे हम दो कॉम्पोनेंट में तोड़ते हैं। जो बेस वाला होता है उसे यू कॉस थीटा कहते हैं और परपेंडिकुलर वाला को यू साइन थीटा। इस चीज को याद रखिएगा। आइए अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम निकालते हैं मोशन अलोंग ओ एक्स, मतलब कि एक्स एक्सिस में मोशन। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करिए। तो x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, मतलब कि जब ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ उससे पहले ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसे एक्स नॉट कहते हैं, प्लस यू एक्स टी, मतलब कि एक्स एक्सिस में उसका क्या इनिशियल वेलोसिटी था, इनटू टाइम, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स नॉट हमारा 0 है, फिर यू एक्स मतलब कि एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा है तो इसी के लिए यू कॉस थीटा, और ए एक्स क्योंकि हम लोग कुछ एक्सेलरेशन से उसको नहीं फेंके। जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है वो ग्रेविटी एक्ट करता है और ग्रेविटी एक्स एक्सिस में एक्ट नहीं करता है। अब ये सारा वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में बैठाए तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ 0 टी स्क्वायर। अब ये 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसको इग्नोर कर दिए। तो x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा टी। अब यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x बाई यू कॉस थीटा। ये आया इक्वेशन 1। इसको आप लोगों को याद रखना है और इसी को हम लोग आगे इक्वेशन में यूज करेंगे। अब आते हैं मोशन अलोंग ओ वाई में। तो ओ वाई में भी वही सेम चीज, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे फिर हमारा वाई नॉट 0 है, यू वाई क्या है हमारा, यू साइन थीटा, और ए वाई क्या है माइनस जी। अब ये माइनस जी क्यों है, क्योंकि हम लोग कोई चीज को फेंके तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्रेविटी कहाँ एक्ट करता है, नीचे की तरफ, तो वो ग्रेविटी से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी के लिए माइनस जी होता है। अब सारा वैल्यूज को बैठाए तो ये वैल्यू आया। अब यहाँ पे हम लोग टी का वैल्यू को फिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आया, यू साइन थीटा एक्स बाई यू कॉस थीटा। अब ये यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, और हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लास्ट में लिखना प्रेफर किया जाता है, इसी के लिए ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग बाहर रखेंगे और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अंदर आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, इसी के लिए हम कह सकते हैं दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड इज अ पैराबोलिक पाथ। आओ टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले टाइम समझते हैं। टाइम क्या है कि जितना टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के लिए लगता है उतना ही टाइम उसे हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में लगता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर जाने का टाइम है इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट और नीचे आने का टाइम उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। अब दोनों टाइम बराबर होता है तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, टी प्लस टी, दैट इज 2 इंटू टी। तो हम लोग का एक टाइम हाफ टाइम कितना होगा, कैपिटल टी बाई टी। अब हम लोग ये इक्वेशन यूज करते हैं। अब हम लोग यही इक्वेशन यूज क्यों करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन है दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, y इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो जब इसको मान लीजिए 0 हो जाएगा, ठीक है, बट ये y एक वेरिएबल रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो मैक्सिमम हाइट कितना गया है और टाइम तो खुद ही एक वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे। तो कोई भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हम नहीं चाहते कभी, तो इसी के लिए हम ये इक्वेशन को यूज नहीं करते हैं। और ये इक्वेशन को अब यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होता है, क्या होता है, जब हमने कोई भी चीज को फेंका तो शुरू में उसका कुछ वेलोसिटी था, अब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो 0 हो गया और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो नीचे गिरता है। तो इसी के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होता है, तो यहाँ 0। फिर यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा। अब ये सवाल आता है कि यहाँ पे हम वाई एक्सिस का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो टाइम है, अगर मानिए आपने कोई चीज को बहुत हल्के से फेंका तो उसका हाइट भी कम रहा और वो जल्दी भी खत्म हो गया, इसका प्रोजेक्टाइल टाइम कम रहा।
अब अगर किसी को हम बहुत जोर से फेंके ऊपर तो उसका क्या होगा, मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगा और साथ ही साथ उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा। जितना ज्यादा हाइट उतना ज्यादा टाइम, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने में वक्त लगा, ऊपर से नीचे आने में वक्त लगा। इसी के लिए हम y का यूज करते हैं। तो मिल गया आपको दोनों सवालों का जवाब। अब हम सारे फॉर्मूलाज में वैल्यू को पुट करते हैं। तो u साइन थीटा और ए वाई क्या हमारा -g, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है तो नेगेटिव, और t की जगह हमने ये यूज किया कैपिटल T/2। अब इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर दिए तो ये क्या हो गया, g कैपिटल T/2 और u साइन थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, t को आइसोलेट कर दिए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का। आओ अब मैक्सिमम हाइट पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। अब वापस से सवाल की यही इक्वेशन यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट मतलब कि डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग डिस्टेंस वाला इक्वेशन ही यूज करेंगे। अब इसमें वाई एक्सिस को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हाइट जो है वो भाई वाई एक्सिस में ही होता है, एक्स एक्सिस में तो हाइट होगा नहीं, तो इसी के लिए वाई एक्सिस को यूज करते हैं। अब वाई नॉट का वैल्यू 0 होता है, यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा, ए वाई क्या होता है -g। फिर टाइम क्या होता है हमारा कैपिटल T/2, और कैपिटल T का भी डेरिवेशन क्या निकाला हमने, 2u साइन थीटा बाई जी, और यहाँ पे पहले से 2 है तो 2 कैंसिल हुआ, तो क्या वैल्यू आया टाइम का, हाफ टाइम u साइन थीटा बाई जी। अब हम लोग ये सारा वैल्यूज को इस इक्वेशन में बैठा देंगे तो वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस u साइन थीटा, और t का वैल्यू क्या आया, u साइन थीटा बाई जी, फिर प्लस हाफ -g और फिर टाइम का स्क्वायर। अब ये u साइन थीटा क्या हुआ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, फिर ये माइनस बाहर आया तो माइनस हाफ, और ये g, और फिर ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये g स्क्वायर, तो ये g और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तब ये बचा। अब नीचे यहाँ g है, यहाँ 2g है, तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, लाइक फ्रैक्शन बनाकर। तो ये हमने लाइक फ्रैक्शन बनाया एलसीएम लेकर, तो फिर आंसर ये आया, और इसको सॉल्व करके फिर हमारा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये एक वेरिएबल ये एक वेरिएबल, तो 2x माइनस x क्या आता है, x, तो इसी के लिए हमने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और बाई जी। ये वैल्यू क्या चीज का है, ये है हमारा हाइट निकालने का वैल्यू। क्या निकालने का, हाइट निकालने का वैल्यू। अब आओ जल्दी से हॉरिजॉन्टल रेंज समझ लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो तुम्हें पता होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या है, u cos थीटा, तो बस u cos थीटा, और टोटल टाइम क्या लगा है कैपिटल T, तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होगा, u cos थीटा मतलब स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम का हमने डेरिवेशन क्या निकाला था, 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो बस वो वैल्यू को बैठा दो। अब इसे सॉल्व करने के बाद u इंटू यू स्क्वायर हो गया बाई जी, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने अलग आइसोलेट कर दिया। अब ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। तो यहां से हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू क्या आता है, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ न्यूमेरिकल्स एंड सॉल्यूशंस होंगे पार्ट 2 में। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification at the earliest.